क्या आपने कभी सोचा जिस देश पर दो दो बार अलग अलग जगहों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए हों, वह देश इतनी जल्दी वृद्धि कैसे कर सकता है? और क्या आप कभी इस बात पर गौर किए हैं जिस देश में हर 24 घंटे में 24 बार भूकंप की होने के संकेत आते रहते हैं, वह देश दुनिया का सबसे अधिक टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला देश कैसे बन सकता है? और यह लास्ट, क्या आपने कभी यह सोचा कि जिस देश में चारों तरफ महासागर से घिरा हो, वह देश दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कैसे बन सकता है? तो मैं बात कर रहा हूं जापान की। आज मैं इस वीडियो में जापान की उन 5 स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसे आज जापान के लोग अपनाकर आज पूरी दुनिया में अपना बोलबाला चला रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत है साहिल साइंस फैक्ट में। हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी है जो जापान के लोग अपनाते हैं, कस्टमर लॉयल्टी इंप्रूवमेंट। कहीं ना कहीं जापान को विकासशील और विकसितशील बनाने में इसका योगदान रहा है, क्योंकि जापान शुरुआती दौर से ही अपने प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में लॉयल्टी डेवलपमेंट करते हुए चले आ रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट को इतने कस्टमर जो बिना गेस किए परचेस कर लेते हैं, यही उनकी स्ट्रेटजी है जो आज उनको बहुत ही ऊंचाई लेवल पर पहुंचा चुकी है। यह स्ट्रेटजी इंडिया में भी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ की प्रोडक्ट इतनी लॉयल्टी डेवलप कर लें कि कस्टमर उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर कर उस प्रोडक्ट को परचेस करें। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। हमारा सेकंड जो स्ट्रेटजी आती है जो जापान अपनाता है, पॉपुलेशन ऑफ जापान। जी हाँ, एक देश को विकासशील और विकसितशील बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनके देश की जनसंख्या पर जाता है, क्योंकि अगर देश की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो देश में भूखमरी रहेगी, और अगर देश में भूखमरी रहेगी तो नागरिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और अगर नागरिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो देश जाहिर सी बात है वृद्धि नहीं कर पाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जापान की इस समय जनसंख्या 12 करोड़ 65 लाख हो गई है। हमारे यहाँ देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब तक पहुँच गई है। तो 12 करोड़ 140 करोड़ में आप फर्क जान सकते हैं। जो 140 करोड़ को पूर्ति पहुँचाने में सरकार अपना योगदान देती है, वहाँ पर 12 करोड़ में ही देना रहता है, तो जाहिर सी बात है वह देश तेज़ी से वृद्धि करेगा। तो हमारे यहाँ भी जनसंख्या पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। हमारा थर्ड पोजीशन पर जो स्ट्रेटजी जापान अपनाता है वह है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आपको अपने देश के विकासशील और विकसितशील होने में बनाने में आप मदद करना चाहते हैं, तो आपको भी जापान की तरह, हर नागरिक की तरह खुद को सुधार लेना पड़ेगा, खुद उनकी तरह लर्निंग करनी पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ के 12 से 20 साल के बच्चे अपने अंदर इतनी स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं, इतनी स्किल सीख लेते हैं कि वह घर पर ही घड़ी बना लेते हैं, टार्च बना लेते हैं, इन्वर्टर बना लेते हैं, जनरेटर ताहत बना लेते हैं, कार डिजाइन कर लेते हैं। ऐसे तमाम स्किल हैं जो वह कम समय में और कम उम्र में सीख लेते हैं और खुद को और देश को एक नई राह पर ले जाते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे इस उम्र में मोबाइल में टाइम पास करते हुए नजर आते हैं। हमारे फोर्थ पोजीशन पर आती है जो स्ट्रेटजी जापान अपनाती है, वह क्लीन एंड क्लियर की है। जी हाँ, 12 करोड़ 65 लाख की जनसंख्या में करीब 10 करोड़ लोग रोजाना अपने घर से निकलकर अपने एरिया के चारों तरफ आसपास साफ सफाई का काम रखते हैं, जिसकी वजह से उनके वहाँ वातावरण साफ और स्वच्छ रहता है। और यही कारण है कि जापान दुनिया का सबसे साफ और सुथरा देश बना है। और वहाँ जापान में वातावरण सही रहने के कारण वहाँ के जो लोग हैं अधिक समय तक जीवित रह पाते हैं। अगर यह स्ट्रेटजी इंडिया में अपनाई जाए तो हमारे यहाँ 3 महीने में सभी प्रदूषण खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ की सिर्फ 100 करोड़ जनसंख्या रोजाना अपने घर से निकलकर साफ सफाई का योगदान देते हैं, तकरीबन 3 महीने में हमारा देश दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश बन सकता है अगर हम कोशिश करें तो। हमारे 5 पोजीशन पर आती है जो स्ट्रेटजी जापान अपनाती है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जी हाँ, यह बहुत ही जरूरी है। जापान शुरुआती दौर से ही अपने देश में टेक्नोलॉजी विकसित करते हुए चला आ रहा है, क्योंकि उसे पहले से मालूम था दुनिया में आगे चलकर इसी के गुलाम होंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दो, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन जापान में ही है। टेक्नोलॉजी वेस्ट है, जापान आपको बुलेट ट्रेन दे, पूरी दुनिया में बुलेट ट्रेन जापान देकर पैसा और इज्जत और नाम दोनों कमा रहा है। हमारे देश में बुलेट ट्रेन आते हुए 2030 तक लग जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश में भी अगर विकसित की जाती है तो आने वाले हमसे जो छोटे देश हैं वह भी हमसे मांग करेंगे और हम अच्छी खासी रकम उनसे कमा सकते हैं। तो यही 5 स्ट्रेटजी थी जिससे जापान अपनाकर आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकासशील और विकसितशील देश बना है। यही कारण है जापान और भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा तैयारियां करने वाला है जो दुनिया से परे हैं और हमसे भी परे हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। अगर ये कंटेंट आपको पसंद हो अपने फैमिली सर्कल और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि इस जानकारी को बहुत लोगों तक पहुंचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश अगेन।